तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर अगर स्वर देखा जाए तो स्वर होते हैं 4 टाइप के, ठीक है, मतलब 4 टाइप के होते हैं। अब 4 टाइप के कौन कौन होते हैं? एक तो होता है विब्रत स्वर, जिसको इंग्लिश में ओपन बोलते हैं, ओपन वॉवेल। और एक होता है अर्ध विब्रत स्वर, जिसको हाफ ओपन बोलते हैं। और एक होता है अर्ध समृत स्वर, जिसको हाफ क्लोज बोलते हैं। ठीक है, समृत क्या मतलब? देखो, व्रत का मतलब आप लोग पहले पढ़ चुके हो। व्रत का मतलब होता है, व्रत कैसा होता है? व्रत किसको कहते हैं? गोले को, जो सर्कल की तरह होता है। गोला अलग होता है, लेकिन व्रत किसको कहते हैं? जो गोल होता है। तो व्रत का मतलब हो गया गोल। समृत का मतलब होता है आधा, नहीं, समृत का मतलब होता है गोल के आकार का, ठीक है। अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो अर्ध समृत स्वर, और इसके बाद में जो चौथा टाइप होता है वो होता है समृत स्वर। समृत को इंग्लिश में क्लोज बोलते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसको। अभी सब क्लियर हो जाएगा कि विव्रत समृत क्या होता है। देखो, व्रत तो पता ही है, व्रत कैसा होता है? गोल। और बी का मतलब होता है, मतलब बी का मतलब होता है खुलना। खुलना का मतलब होता है पूरा मुंह जैसे खुल जाए। जैसे अब देखो, जैसे मुंह हम खोलें, जैसे बोले आ, तो आ देखो, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा मुंह खुल रहा है। मुंह देखो खुलने पे, मुंह जो हमारा हो रहा है, कैसा खुलने पे, वो कैसा रहा है, इसका आकार कैसा हो रहा है, तो देख रहे होगे गोल बन रहा होगा। जैसे आ, तो देखो मुंह का आकार आ, देखो गोल गोल बन रहा है। तो गोल गोल क्या क्या होता है? व्रत। और जब व्रत से क्या याद रखेंगे? विव्रत स्वर, ठीक है। अब विव्रत स्वर क्या होते हैं, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विब्रत स्वर को, विब्रत स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, विब्रत स्वर किसे कहते हैं? जिन, विब्रत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, मुख द्वार का जिसका मतलब है मुंह का, समझ रहे? मुख द्वार का मतलब क्या है? मुंह। मुंह को ही मुख द्वार कहते हैं। मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें विब्रत स्वर कहते हैं। अब मुख द्वार जब खुलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? विब्रत स्वर। तो विब्रत स्वर होते कौन कौन है? एक ही होता है विब्रत स्वर, समझ रहे हो? विब्रत स्वर कितने होते हैं? एक होता है विब्रत स्वर। एक कैसे होता है? जैसे केवल अगर स्वरों में देखो, स्वर हमारे होते हैं 11, 11 स्वरों में केवल एक ऐसा स्वर है जिसको बोलने पे पूरा मुंह खुलता है। सीधी सी बात ये है, ये याद रखो कि पूरा मुंह कैसे, ऐसा कौन सा स्वर है जिसको बोलने पे हमारा पूरा डब्बा जैसा मुंह खुल जाता है। तो डब्बा जैसा मुंह एक ही में, एक ही को बोलने में खुलता है, वो है बड़ा आ। जैसे कहता आ, तो डब्बा जैसा मुंह खुल रहा है, डब्बा ही जैसा मान लो, डब्बा गोल मुंह खुल रहा है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डब्बा जैसा मुंह किसको बोलने में खुलता है? तो बड़ा आ को खुलने में खुलता है, बड़ा आ को बोलने में खुलता है। तो बड़ा आ क्या हो गया? विब्रत स्वर, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे, वैसे आप बोल के इनको याद रख सकते हो। जब भी कोई भी चीज भूलो, कोई भी स्वर भूलो कि ये कौन सा अर्ध विब्रत है कि अर्ध संवृत है, तो उसको बोल लो, पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? अर्ध विब्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। अब कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जिनको बोलने पे पूरा मुंह खुलता ही नहीं है। डब्बा जैसा मुंह जो होता है पूरा नहीं खुलता, वो थोड़ा ही खुलता है। जैसे एग्जांपल आप देखो कौन कौन दी है? आ। अब आ को बोलो, देखना आ को बोलने पूरा मुंह नहीं खोलना पड़ेगा। जैसे आ, पूरा मुंह नहीं खोला, देखो आ बोल दिया। ए, पूरा मुंह नहीं खुला। ओ, सॉरी, औ, औ, देखो पूरा मुंह नहीं कहीं खुल रहा, मुंह गोल हो रहा है लेकिन पूरा नहीं खुल रहा है। आ, तो देखो इसमें भी पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, केवल बड़ा ऐसा है जिसमें पूरा मुंह था आ। ये हो गया विब्रत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, मतलब आधा ही खुलता है, उनको क्या कहते हैं? अर्ध विब्रत। अर्ध माने होता है आधा, विब्रत माने क्या होता है आपका? अभी मैंने बताया ओपन होना, मतलब जिसमें मुंह आधा खुले, तो क्या होते हैं? अर्ध विब्रत स्वर होते हैं। और अर्ध विब्रत स्वर कौन कौन होते हैं? आ होता है, ए होता है, औ होता है और आ होता है। तो अर्ध विब्रत की स्वरों की संख्या है 4, विब्रत स्वर की संख्या है केवल 1। अब आ जाइए अर्ध समृत स्वर समझ लेते हैं, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई। अर्ध समृत स्वर क्या होता है, अब इनको समझ लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, मतलब मुंह आधा बंद रहे, केवल आधा ही खुले। जैसे कहते ओ, तो देखो मुंह आधा बंद है, आधा ही खुला, उत्तेम काम चल रहा है हमारा। ओ, और इसके बाद में एक और होता है वॉवेल स्वर, होता है कौन? ए। केवल अर्ध समृत स्वर कितने होते हैं? केवल 2 होते हैं। कौन कौन? ओ और ए, ठीक। और एक हमारा चौथा बचता है। ये चौथा हमारा कौन सा? समृत स्वर। समृत स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोज वॉवेल। क्लोज वॉवेल का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग मुंह बंद रहता है। ये ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में लगभग लगभग मुंह बंद ही रहता है। ना मानो आप ट्राई करके भी देखना, जैसे किसको कौन कौन समृत स्वर होते कौन कौन है, उनको बोल के देखना। ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। इनको जब भी बोलो तो पूरा मुंह नहीं खुलेगा, लगभग ऐसा लगता है कि मुंह बंद ही रहता है। जैसे कि ई, देखो मुंह बंद है डब्बा जैसा, और बोलना है ई। इसके बाद में बड़ी ई, है ना। और इसके बाद में छोटा ऊ, बड़ा ऊ को बोलो ऊ, है ना। तो लगभग मुंह बंद रहता है। तो जिनमें, जिन स्वरों को बोलने में लगभग मुंह पूरा पूरा हमारा बंद ही रहे, तो उनको बोलते हैं समृत स्वर, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज, ठीक।
और जिन स्वरों को उच्चारण करने में पूरा मुंह खुल जाता है उसको बोलते हैं विब्रत स्वर। जिन स्वरों को बोलने में आधा मुंह खुलता है उनको बोलते हैं अर्धविब्रत स्वर, जैसे आ, ई, औ, आ। और जिन स्वरों को उच्चारण में लगभग आधा मुंह बंद रहता है, मुखद्वार को ही बोलते हैं, मुंह बंद रहता है उसको बोलते हैं ओए। ठीक, तो इस प्रकार हमारे मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक, ये तो आप लोग समझ गए होगे, लिख लोगे। लेकिन आप दिमाग में बात एक आती है, इसको याद कैसे रखते हैं? तो याद रखने का इसका एक सिंपल तरीका ये है, वो ट्रिक समझ लेते हैं। देखो, ये जो बी है ना, ये बी को याद रखो, बी फॉर बेवड़ा। बी फॉर क्या याद रखो? बेवड़ा। अब बेवड़ा पता है किसको बोलते हैं? बेवड़ा बोलते हैं शराबी को। बेवड़ा किसको बोलते हैं? बेवड़ा बोलते हैं शराबी को। समझ रहे हो? बी फॉर याद रखो बेवड़ा, और बेवड़ा किसको बोलते हैं? शराबी को। ठीक है, अब देखो, जो शराबी होता है ना, जो बेवड़ा होता है, वो जब ज्यादा शराब पी लेता है तो कहीं ना कहीं सड़क पे पड़ा ही मिलेगा तुमको। और जब सड़क पे पड़ा मिलेगा, बी फॉर बेवड़ा, बेवड़ा का मतलब शराबी, जब वो कहीं सड़क पे तुम्हें पड़ा मिलेगा तो उसका डब्बा जैसा मुंह खुला ही मिलेगा, कैसे आ, है ना? जब डब्बा जैसा मुंह खुला मिलेगा तो वहीं से याद रख सकते हैं, उसी से कनेक्ट कर सकते हैं, बी फॉर बेवड़ा। और बेवड़ा किसको कहते हैं? शराबी को। और जब शराबी जब लेटा हुआ होता है, नशे में होता है, कहीं भी सड़क पे पड़ा मिलेगा तो डब्बा जैसा उसका मुंह खुला मिलेगा, आ, है ना? और एक तरीका और भी है, अगर मान लो कोई आदमी शराब ना पीता हो, कोई व्यक्ति, आप उसको बोल दो बेवड़ा, तो चिढ़ जाएगा। अब चिढ़ जाएगा तो उसका दोस्त बोलेगा, देखो ओहो तुमको उसने बेवड़ा बोल दिया, तुमको तो बेवड़ा बोल दिया। तो ऐसे भी याद रखते हो, बी फॉर विपरीत और बी फॉर बेवड़ा। बेवड़ा किसको बोलते हैं? शराबी को। बी फॉर बेवड़ा, बेवड़ा किसको बोलते हैं? शराबी। जो शराबी क्या होता है? पड़ा रहता, मुंह कैसा खुला रहता है? डब्बा जैसा, आ। तो आ क्या हो गया? बी फॉर विपरीत स्वर। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ अर्ध विपरीत स्वर में, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है, तो अर्धमान आधा होता है। ठीक है, विभ्रत का मतलब तो जान ही गए हो, विभ्रत का मतलब जानते हो कि आधा खुलना। देखो, तो अब आधा, जिसका मुंह आधा खुलता है, तो अब मान लो आप कोई दो दोस्त हो। अब एक दोस्त ने बोला ये तो पूरा सिर्री है, इसका मुंह ही नहीं आधा खुलता है। तो अब उसका दोस्त बोलेगा, ए ए ओ, होश में रहो, ए ओ, होश में रहो। क्योंकि वो क्यों नहीं उसका पूरा मुंह खुलता है? क्योंकि वो बोल नहीं पाता है पूरा, है ना? जिसका पूरा मुंह नहीं खुलेगा वो कैसा होगा? गूंगा होगा आधा। गूंगा होगा तो उसका मतलब वो ऐसे ही बोलेगा, ए ओ ए ओ, ए क्या हो गए? अर्धविपरीत। अर्ध मतलब आधा, जिसका विपरीत माने खुलना, मतलब जिसका आधा मुंह खुले तो वो होता है गूंगा। गूंगा कैसे बोला? ए ओ ए, ऐसे ही बोल पाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब लास्ट वाला आता है अर्ध समृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है ना? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, इसको कैसे याद रखते हैं? जैसे आप कहते हो ए सिर्री से सकल के, जब आप किसी को बोलोगे ए सिर्री से सकल के, जैसे मान लो आप ही लोगों पढ़ रहे हो, आप अपने कोई क्लासमेट से घर में किसी से बोल दिया ए सिर्री से सकल की, कहे ओए ऐसे मत बोलियो हमसे, है ना? कैसे बोलोगे? ओए सिर्री से सकल की। अब एग्जाम्पल मत जमाना किसी पे ना कोई रख दे खींच के, तो एग्जाम्पल बोल रहे, उदाहरण मतलब समझा रहे हैं। ओए सिर्री से सकल के, तो जब उसको बोलोगे ओए सिर्री से सकल से, सिर्री से सकल का मतलब है कि ओए, ओए किसको बोल रहे हैं? सिर्री से सकल को। सिर्री से याद रखना समृत, और सकल का मतलब होता है स्वर। और कैसा? सिर्री सकल का। और जो कोई सिर्री सकल का होगा कैसा होगा? हाफ होगा दिमाग से, जब वो दिमाग से आधा होगा। और कैसा होगा? सिर्री होगा। वो क्या सिर्री होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? ओए बोलेंगे। जब उसको मतलब नहीं समझ पाए, इसको फिर से रिपीट करते हैं। जब कोई दिमाग का आधा होगा तो आप उसको बोलेंगे ओए सिर्री से सकल के। अर्ध माने आधा, सिर्री मतलब समृत, और सकल का मतलब स्वर से। जब कोई आधा दिमाग का होगा तो उसको बोलोगे ओए सिर्री से सकल के। और जब उसको सिर्री से सकल से बोलोगे तो वो कहेगा ओए हमसे ऐसे मत बोलियो। तो ओ ए क्या होते? अर्ध समृत स्वर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर इसके और भी सारी ट्रिक बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे क्लास, है ना? समृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग मुंह बंद रहता है, जो मतलब कुछ भी ना बोले, गूंगा गूंगा हो, तो वो कैसा करेगा? बोल ही नहीं पाएगा, तो ई ऊ करेगा, है ना? तो इसलिए समृत स्वर क्या होते हैं? इनको बोलने में पूरा मुंह बंद रहता है। ठीक है, तो आज का ये रहा। इसमें कोई दिक्कत या डाउट हो हमें जरूर मेंशन करना, और इनके नए वीडियो भी अपडेट मिलते रहेंगे, नई नई ट्रिक मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।